दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी खास शुरुआत के भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं है, फर्क है सोच का, माइंडसेट का और उस इनविजिबल पावर का जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। इमेजिन करो, अगर आपको वो एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाए जिससे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपनी रियलिटी बदल सको, अपने गोल्स को अट्रैक्ट कर सको और अपने सपनों को सच में जी सको, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? आज का ये वीडियो आपकी सोच को अंदर से हिला देगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे वो 8 हिडन सीक्रेट्स जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने सीक्रेटली फॉलो किए। आप सीखेंगे कि कैसे एक बर्निंग डिजायर को अनस्टॉपेबल सक्सेस में बदला जाता है, कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड साइलेंटली आपकी डेस्टिनी को शेप करता है और कैसे आप अपनी इमेजिनेशन और डिसीजन पावर से अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप एवरेज लाइफ से बाहर निकलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो शायद आप वो मौका खो देंगे जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग नॉलेज लगातार मिलती रहे, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियोस नहीं बल्कि आपकी नई पहचान बनाई जाती है। चैप्टर 1, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। रात के 2 बजे का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक इंसान की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर एक आग जल रही थी। एक ऐसी आग जो उसे सोने नहीं दे रही थी, जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। और यही आग, यही बर्निंग डिजायर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ये इंसान बाकी लोगों की तरह सिर्फ चाहता नहीं था, वो अपने सपनों को पाने के लिए ऑब्सेस्ड था। यही वो पहला सीक्रेट है जो हर सफल इंसान के अंदर होता है, डिजायर। लेकिन एक साधारण इच्छा नहीं, बल्कि एक ऐसी पागलपन वाली चाहत जो आपको हर दर्द, हर स्ट्रगल, हर फेलियर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दे। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक वेग विश होती है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, कोई कमिटमेंट नहीं होता, और इसी वजह से वो कभी रियलिटी में नहीं बदलती। लेकिन जब आपकी डिजायर क्लियर होती है, जब आपको पता होता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब तक चाहिए, तब आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन हर जगह है, इंटरनेट, बुक्स, वीडियोस, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कंज्यूम तो बहुत करते हैं, लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करते। वो सीखते हैं फिर भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं होती कि उन्हें एग्जैक्टली क्या सीखना है और क्यों सीखना है। लेकिन जब आपके पास क्लियर गोल होता है, तब आप सिर्फ वही नॉलेज अब्सॉर्ब करते हो जो आपको आगे बढ़ाए। इमेजिन करो, अगर आपको पता हो कि आपको किस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है और आप हर दिन उस फील्ड से जुड़ी स्किल्स सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो कुछ ही समय में आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां लोग आपको सीरियसली लेने लगेंगे। अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आने लगेंगी, क्योंकि अब आप वैल्यूएबल बन चुके हो और दुनिया हमेशा वैल्यू को रिवॉर्ड करती है। लेकिन एक और पावरफुल बात, आपको हर चीज खुद सीखने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं कि टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है, इसीलिए वो उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनके पास ऑलरेडी वो नॉलेज है जो उन्हें चाहिए। वो मेंटर्स ढूंढते हैं, नेटवर्क्स बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सही गाइडेंस उनकी जर्नी को फास्ट बना सकती है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है, परफेक्शन का ट्रैप। बहुत लोग सोचते हैं जब तक मैं पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा, और इसी सोच में वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। सच्चाई ये है कि नॉलेज तभी पावरफुल बनता है जब उसे एक्शन में बदला जाए। बिना एक्शन के सबसे वैल्यूएबल नॉलेज भी बेकार है। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, सवाल ये है कि आप जो जानते हो उसे कैसे यूज करते हो,
क्या आपका नॉलेज आपको आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ आपके दिमाग में जमा हो रहा है? याद रखो, दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो सब कुछ जानते हैं। दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो सही चीज को सही तरीके से अप्लाई करते हैं। जिस दिन आप अपने नॉलेज को फोकस्ड, प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड बना दोगे, उसी दिन से आपकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाएगी और फिर सक्सेस सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक इनेविटेबल रियलिटी बन जाएगी। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, वेयर वेल्थ इज फर्स्ट क्रिएटेड। हर बड़ी चीज जो आज आपको इस दुनिया में दिखाई देती है, कभी ना कभी सिर्फ एक ख्याल थी, एक इमेजिनेशन थी। कोई बड़ी कंपनी, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल, कोई ब्रेक थ्रू इन्वेंशन, ये सब पहले किसी के दिमाग में पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे रियलिटी में बदला। और यही वो सीक्रेट है जिसे ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इमेजिनेशन। सोचिए, अगर आपके पास इमेजिनेशन ही ना हो तो आप नया क्या क्रिएट कर पाओगे? आप सिर्फ वही रिपीट करोगे जो पहले से मौजूद है। लेकिन जो लोग हिस्ट्री बदलते हैं, जो लोग दुनिया को नया डायरेक्शन देते हैं, वो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, वो उन्हें वैसे देखते हैं जैसे वो हो सकती हैं। आपका माइंड दो तरह से इमेजिनेशन का यूज करता है। एक सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां आप एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करके कुछ नया बनाते हो, और दूसरा क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां कंप्लीटली नए आइडियाज पैदा होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पावर हर इंसान के अंदर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे यूज करते हैं और कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इमेजिनेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, यह एक पावरफुल टूल है जिसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब आप अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करते हो, जब आप विजुअलाइज करते हो कि आपने वो अचीव कर लिया है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को रियल मानने लगता है और फिर वो आपको उसी डायरेक्शन में पुश करने लगता है। इमेजिन करो, अगर आप हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ को देखो, वो लाइफस्टाइल जो आप जीना चाहते हो, वो सक्सेस जो आप पाना चाहते हो, और उसे इतनी क्लैरिटी से फील करो कि वो ऑलमोस्ट रियल लगने लगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका बिहेवियर बदलने लगेगा। आप वैसी डिसीजंस लेने लगोगे जो उस फ्यूचर को सपोर्ट करें। आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने लगोगे क्योंकि अब आपके पास एक क्लियर विजन है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम भी है। ज्यादातर लोग अपनी इमेजिनेशन का यूज डर बनाने के लिए करते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या वो एम्बैरेस हो जाएंगे, और यही नेगेटिव इमेजिनेशन उन्हें एक्शन लेने से रोक देती है। सच्चाई ये है कि इमेजिनेशन न्यूट्रल है, यह आपके कंट्रोल में है। आप चाहो तो इसे अपनी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बना सकते हो या अपनी बिगेस्ट वीकनेस। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप इसे किस डायरेक्शन में यूज करते हो। और याद रखो, हर सक्सेसफुल इंसान पहले एक ड्रीमर था। उसने पहले अपने माइंड में वो पिक्चर बनाई जो बाद में रियलिटी बनी। तो अब सवाल यह है, आप अपनी इमेजिनेशन का क्या कर रहे हो? क्या आप अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे हो या अपने फियर्स को फ्यूल दे रहे हो? क्योंकि जिस दिन आपने अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल कर लिया, उस दिन से आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपनी पूरी डेस्टिनी डिजाइन करना शुरू कर दोगे। चैप्टर 6, डिसीजन, द मोमेंट दैट डिफाइंस योर डेस्टिनी। एक पल, सिर्फ एक छोटा सा पल, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग उसी पल में हार जाते हैं क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते। वो सोचते रहते हैं, डाउट करते रहते हैं, दूसरों की राय सुनते रहते हैं, और धीरे धीरे उनका समय खत्म हो जाता है। यही वो साइलेंट किलर है जो लाखों सपनों को बिना शोर के खत्म कर देता है, इनडिसीजन। आपने शायद नोटिस किया होगा, सक्सेसफुल लोग डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलने में बहुत स्लो होते हैं। वहीं एवरेज लोग डिसीजन लेने में बहुत टाइम लेते हैं और उन्हें बार बार बदलते रहते हैं। फर्क सिर्फ स्पीड का नहीं है, फर्क है क्लैरिटी और सेल्फ बिलीफ का। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो आप अपनी चॉइस के साथ खड़े रहते हो, चाहे रास्ता कितना भी टफ क्यों ना हो। सोचिए, अगर आप हर बार दूसरों की अप्रूवल का इंतजार करते रहोगे तो क्या आप कभी अपने ड्रीम्स के लिए खड़े हो पाओगे?
नहीं, क्योंकि दुनिया हमेशा अपनी ओपिनियन देगी। कोई कहेगा यह रिस्की है, कोई कहेगा यह पॉसिबल नहीं है, और अगर आप हर आवाज को सुनोगे तो आपकी अपनी आवाज खो जाएगी। डिसीजन का असली मतलब है अपनी इनर वॉइस को सुनना और उस पर ट्रस्ट करना। लेकिन सच्चाई यह भी है कि डिसीजन लेना आसान नहीं होता। इसमें रिस्क होता है, फियर होता है, और सबसे बड़ा डर होता है फेलियर का। अगर मैं गलत हो गया तो यही सवाल आपको रोकता है। लेकिन एक डीपर ट्रूथ यह है, फेलियर डिसीजन लेने से नहीं आता, फेलियर डिसीजन ना लेने से आता है। क्योंकि जब आप डिसाइड नहीं करते तब आप लाइफ को खुद डिसाइड करने देते हो, और तब आपके पास कंट्रोल नहीं रहता। इमेजिन करो, अगर आप हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लेना शुरू कर दो, क्या होगा? धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रांग होने लगेगा, आप अनसर्टेनिटी को हैंडल करना सीख जाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक्शन लेने लगोगे। क्योंकि डिसीजन ही वो ब्रिज है जो थॉट्स को रियलिटी में बदलता है। बिना डिसीजन के आपके सारे ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाते हैं। एक और पावरफुल बात, सक्सेसफुल लोग अपनी मिस्टेक्स से डरते नहीं हैं। वो जानते हैं कि हर गलत डिसीजन उन्हें कुछ सिखाएगा, और वही लेसन उन्हें आगे बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगा। इसलिए वो स्टक नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हो या सिर्फ पैसेंजर? क्या आप अपनी डायरेक्शन खुद डिसाइड कर रहे हो, या हालात आपको जहां ले जा रहे हैं वहां जा रहे हो? याद रखो, डेस्टिनी कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है, ये आपके डिसीजंस का रिजल्ट है। हर छोटा डिसीजन, हर बड़ा डिसीजन धीरे धीरे आपकी लाइफ का पैटर्न बनाता है, और जिस दिन आपने डिसाइसिवनेस को अपनी हैबिट बना लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि विनर्स वो नहीं होते जिनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। विनर्स वो होते हैं जो सही समय पर बोल्ड डिसीजन लेने की हिम्मत रखते हैं और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। चैप्टर 7, परसिस्टेंस, द पेनफुल पाथ दैट सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम क्विटर्स। सच सुनना चाहोगे? ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं, वो बस बीच में छोड़ देते हैं, और यही वो इनविजिबल लाइन है जो विनर्स और क्विटर्स को अलग करती है। परसिस्टेंस, शुरुआत में हर कोई एक्साइटेड होता है, गोल सेट करता है, प्लान्स बनाता है, मोटिवेशन हाई होता है। लेकिन जैसे ही रियलिटी सामने आती है, प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, रिजल्ट्स डिले होते हैं, वहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें सक्सेस चाहिए होता है, लेकिन बिना स्ट्रगल के। इमेजिन करो, आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जहां शुरुआत में सब कुछ स्मूथ है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही रास्ता कठिन हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, लोग आपको डाउट करने लगते हैं, और आपको खुद पर भी शक होने लगता है। यही वो मोमेंट होता है जहां आपकी परसिस्टेंस टेस्ट होती है। क्या आप रुक जाओगे या फिर दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहोगे? सच्चाई ये है कि सक्सेस कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। वहीं सिक्स्थ सेंस काम करता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का हाईएस्ट लेवल है, जो आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपकी बिलीफ्स और आपकी इमेजिनेशन को कंबाइन करके आपको एक डायरेक्शन देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस इनर वॉइस को सुनना ही भूल चुके हैं। हम इतना नॉइज क्रिएट कर चुके हैं, सोशल मीडिया, लोगों की ओपिनियंस, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस, कि हमारी अपनी आवाज दब गई है। और जब तक आप उस आवाज को सुनना नहीं सीखोगे, तब तक आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाओगे। इमेजिन करो, अगर आप अपने माइंड को शांत करना सीख जाओ, अगर आप हर दिन कुछ समय अपने थॉट्स के साथ अलोन बिताओ, तो धीरे धीरे आप उस इनर गाइडेंस को महसूस करने लगोगे। ये अचानक से लाउड नहीं होगा, ये एक सटल सिग्नल होगा, एक फीलिंग होगी। लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर नहीं किया, तो यही आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करेगा, सही अपॉर्चुनिटीज पहचानने में मदद करेगा। एक और डीप ट्रूथ, सिक्स्थ सेंस तभी एक्टिवेट होता है जब आपका माइंड पॉजिटिवली प्रोग्राम्ड होता है। अगर आपका सबकॉन्शियस फियर, डाउट और नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो आपकी इनर वॉइस भी आपको सेफ रहने के लिए कहेगी, रिस्क से दूर रहने के लिए कहेगी। लेकिन जब आपका माइंड कॉन्फिडेंस, फेथ और क्लियर विजन से भरा होता है, तब आपकी इंट्यूइशन आपको ग्रोथ की डायरेक्शन में पुश करती है। सक्सेसफुल लोग अक्सर कहते हैं, आई जस्ट हैड अ गट फीलिंग।
और वही फीलिंग उन्हें ऐसे डिसीजंस लेने में मदद करती है जो बाकी लोग समझ ही नहीं पाते। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये उनके ट्रेन्ड माइंड का रिजल्ट है। उन्होंने अपने सिक्स्थ सेंस को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसे ट्रस्ट करना सीखा। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आप अपनी जिंदगी सिर्फ लॉजिक के बेसिस पर जी रहे हो, या आप अपनी इनर वॉइस को भी जगह दे रहे हो? क्योंकि रियल पावर तब आती है जब लॉजिक और इंट्यूशन दोनों साथ में काम करते हैं। याद रखो, आपके अंदर ऑलरेडी वो इंटेलिजेंस मौजूद है जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। आपको बस उसे सुनना सीखना है, उसे ट्रस्ट करना है। जिस दिन आपने अपने सिक्स्थ सेंस को अनलॉक कर लिया, उस दिन से आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे। आप वो इंसान बन जाओगे जो अपना रास्ता खुद बनाता है, जो डिसीजंस लेने से डरता नहीं है और जो अपनी डेस्टिनी को कॉन्शियसली डिजाइन करता है। क्योंकि असली जीनियस बाहर नहीं, आपके अंदर छुपा हुआ है, बस उसे जगाने की देर है। कंक्लूजन, जिंदगी बदलने के लिए कभी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, बस सोच बदलनी पड़ती है। जब आपका डिजायर जलने लगता है, फेथ मजबूत हो जाता है, आपका माइंड सही डायरेक्शन में प्रोग्राम होता है, इमेजिनेशन क्लियर हो जाती है, डिसीजंस बोल्ड हो जाते हैं, परसिस्टेंस अनस्टॉपेबल बन जाती है और आप अपनी इनर वॉइस को सुनना सीख जाते हैं, तब सक्सेस कोई सपना नहीं रहती, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे या उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही रियल पावर है। अगर आपने आज से ही खुद को बदलने का डिसीजन ले लिया, तो यकीन मानिए कुछ ही समय में आपकी जिंदगी वैसी हो जाएगी जैसी आपने कभी इमेजिन की थी। और तब आपको समझ आएगा कि असली वेल्थ सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि उस इंसान में है जो आप बन चुके हो।